जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आपका यूनिट 1 एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, और ये आपका सेकंड क्वार्टर का सिलेबस है। जो हमने यूनिट 1 जो है ये कंप्लीट पढ़ लिया था। इसमें आपने डिफरेंट इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग वाली डिवाइसेस तो नहीं थी, खैर इसमें आपने डिफरेंट डिवाइसेस देखी जिसमें प्रिंटर वगैरह का भी जिक्र आया, और इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का भी, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, लाइन प्रिंटर, ये सारे आपने इनके साथ में एग्जांपल्स में गिवन था। फिर लेज़र प्रिंटर और ये सारे, फिर प्लॉटर्स की बात आई, मेमोरी डिवाइसेस की बात आई, और इसमें ऐप रोम, पी रोम वगैरह सब की बात आई। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें थी, फ्लॉपी किस तरह से थी, और कंपैक्ट, ये वाली सारी अकॉर्डिंगली इसमें गिवन थी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज गिवन है, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक्सरसाइज। इसका सॉल्यूशन आपने ये करना तो खुद से अटैम्प्ट, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप खुद से अटैम्प्ट करें। अब मैं आपको ये सॉल्यूशन इसका भेज रहा हूँ जो एक्सरसाइज में। इसके अलावा और आपको साथ में क्या आएगा, ये तो एक्सरसाइज के आपने सॉल्व करनी होगी। विद इन एक्सरसाइज आपके पास जगह बनी होती है, मार्क कर सकते हैं आप बुक पे, आंसर्स को मार्क कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे फिल करेंगे। प्लस वो क्वेश्चनिंग भी आपने मार्क करनी है, उनके आंसर्स आपने खुद तलाश करने हैं। तो मैं एक्सरसाइज के अलावा विद इन रीडिंग जो जितनी भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको पॉसिबल क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूँगा। आपने उनके भी आंसर्स, तो उनकी फिर आपने तैयारी करनी है, तो ये आपका टास्क होगा। ये मैं आपको एक्सरसाइज में साथ में भेजूँगा। तो इसके अलावा अब आपका यूनिट हम जो स्टार्ट करने लगे हैं, हम उसकी तरफ देखते हैं। दैट इज़ अबाउट, हम देख लें कि आपका सिलेबस ये है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम यूनिट 2 जो सेकंड क्वार्टर का सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं। पहले यूनिट 8 और 9 आप फर्स्ट क्वार्टर में पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 अभी हमने कंप्लीट किया, और यूनिट 2 अब हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे काम करता है वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इसके बाद का टॉपिक है, ये इससे अगला लेसन आएगा फिर। तो अब हमने अपना टाइम जो है वो सेव करते हो, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसी सेशन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपली सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे आप कहते हो सिंगल प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हो, सॉफ्टवेयर में एक से ज़ायद प्रोग्राम होते हैं, यानी कि set of programs that are used to make computer perform some specific task। तो या इसकी यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर इज़ ए collection of programs which enable a computer to do specific task। तो डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है आपके पास क्लासली में भी। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या यूनिट के। पहले आपको मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर पता हो, फिर यू शुड बी फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको पता हो टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का आइडिया हो, ये भी इस लेसन में इनका जिक्र, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, ये हम इसमें जानेंगे। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिंपली इंस्ट्रक्शन, जब हम बात करते हैं एक इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सिंपल जस्ट सिंगल कमांड इज़ कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। ठीक है, एक कमांड जो आप कंप्यूटर को देते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन कहलाती है। प्रोग्राम क्या कहलाता है, प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक से ज़ायद यानी कि इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। पहले हमने सिंगल इंस्ट्रक्शन को देखा, फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक ए प्रोग्राम दैट आर रिटन इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक ऑर्डर में लिखी होती हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, यानी कि उनको पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी उसके बाद कौन सी आएगी, तो एक सीक्वेंस में चलती हैं।
प्रोग्राम्स आर रिटन इन स्पेशल लैंग्वेजेस विच आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस, उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहते हैं, जिनमें आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं ताकि कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्ट कर सकें। अब लैंग्वेजेस जो है आर इजीली अंडरस्टूड। ये अब बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ये लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। जैसे इंसान की ज़बान है तो इंसान समझ लेगा आसानी से, इसी तरह कंप्यूटर अपनी ज़बान समझ लेते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर की बात आती है। सिंगल इंस्ट्रक्शन एक कमांड को कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक ए प्रोग्राम, और व्हेन वी कलेक्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स दे मेक ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच एनेबल द कंप्यूटर टू डू इट्स स्पेसिफिक टास्क। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करता है? कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म कर सके। 3 टाइप्स यहाँ पे गिवन हैं। एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनको स्टडी करने से पहले आपको सिंपल वर्ड्स में पता हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होती है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसी टाइप है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को जो ऑपरेट करते हैं। यानी कि आप अगर कंप्यूटर हार्डवेयर को देखो तो उसमें क्या है, आपको एक डिब्बा सा नज़र आएगा जिसे आप क्या कहते हो? सिस्टम यूनिट कहते हो। आमतौर पे सीपीयू कहते हो, बट सीपीयू इज़ नॉट द नेम ऑफ दैट डिवाइस दैट इज़ विद इन दैट बॉक्स। वो सीपीयू आपको उस डब्बे के अंदर मिलेगा, उस पूरे डब्बे को आप सिस्टम यूनिट कहते हो। ठीक है, फिर आपको एक मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड, माउस वगैरह। अब इस पूरे चीज़ को आप कंप्यूटर कहते हो। तो ये कंप्यूटर सिस्टम पूरा जो है उसको जो चलाता है वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल क्या है कि आप कहते हो मोबाइल में से सॉफ्टवेयर उड़ गया है तो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब वो नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप या कोई भी एप्लीकेशन उस पर नहीं चला सकते। इसी तरह कंप्यूटर में आपने MS वर्ड या पेंट या कोई भी प्रोग्राम या विंडो मीडिया प्लेयर कोई किया हुआ है तो, या इंटरनेट ब्राउज़र आपने किया हुआ है कि आप गूगल क्रोम पे कोई सर्च करते हो, ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, दैट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो इस पूरे सिस्टम को चलाएगा, जो इस हार्डवेयर को रन करेगा, वो सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज़ है। तो विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हमने की। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अगर कोई कंपनी है जो क्या करती है? प्रिंटिंग करती है, तो प्रिंटिंग वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब फोटोशॉप वगैरह, या एडिटिंग वाले किसी ने करने हैं, अखबार वाले हैं तो वो अपने उसके मुताबिक क्या यूज़ करेंगे? वर्ड प्रोसेसर्स यूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं तो अपने स्टडी के रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे। जिस यूज़र ने इंटरनेट यूज़ करना है वो गूगल क्रोम या इस तरह के सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र वगैरह यूज़ करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नहीं चलाते। दीज आर दी सॉफ्टवेयर दैट हैव स्पेसिफिक पर्पसेस एंड आर यूज्ड बाय स्पेसिफिक यूज़र्स। हर यूज़र को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो यूज़ करता है। केमिस्ट्री जो स्टडी करते हैं उनके रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस स्टडी के रिलेटेड हैं। इसी तरह किसी ने पेंटिंग करनी है तो वो कोई इसी तरह के फ़ोटोज़ या ड्राइंग वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। तो हर डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो सिस्टम पूरे को चलाएंगे, जैसे विंडोज़ है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स को चलाता है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल की डिवाइसेस में होता है, या लिनक्स यूनिक्स हैं जो सर्वर्स पे होते हैं। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो दोनों में फ़र्क आपको बताया। इसके बाद बात होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो
सिस्टम सॉफ्टवेयर की सेमी ब्रांच आप कह सकते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक यूटिलिटी के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिस्क को फॉर्मेट करना है, या आपके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, या ऐसे है कि आपने कोई स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो चलानी है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएगी। तो ये फ़र्क है तीनों में। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि यहाँ पे इनकी डिटेल में क्या लिखा हुआ है। यही बातें जो मैंने आपको बताई उन्हीं की डिटेल आ रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द प्रोसेसेस, फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तमाम जितने भी प्रोसेसेस कंप्यूटर में होते हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। फिर फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर जितने भी होते हैं कि आपके प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें मेमोरी में स्टोरेज कैसे हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कहाँ से कहाँ पे जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता है, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। आप कहते हो ना कि ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहे हैं जी, इसके ऑडियो ड्राइवर है, वीडियो ड्राइवर वगैरह, तो ये सारे बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो इन डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं। तो इन सब को आपस में कनेक्ट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मेंट टू रन बाय द यूज़र। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र नहीं चला रहा होता, इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन दी कंप्यूटर। ये पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और ये क्या करता है, आप इसकी मदद से कंप्यूटर को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रोसेस कर सके बिटवीन द यूज़र एंड दी कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर पे क्या हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हो, तब आप उस पर कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। System software also connects the other software installed in the computer and helps them in working. System software की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप काम कर सकते हैं। System software is already loaded in a computer when we buy. जब आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसमें उन्होंने इंस्टॉल किया होता है। बाद में भी जब आप ख़राब हो जाए, इसमें कोई मसला आ जाए तो फिर भी इंस्टॉल करवाते हैं। इट हैज़ न्यूमरस कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर एंड हेल्प द कंप्यूटर इन फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जिनकी मदद से प्रॉपर वर्किंग कंप्यूटर की पॉसिबल होती है। इसके अलावा क्या है कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एट ऑल। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर है उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेकार है। जैसा कि आपके मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसका कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, कोई और एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरे को लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि हमने विंडोज़ की एग्जांपल ली, इसी तरह मैक की मैंने नाम बताया, लिनक्स है, यूनिक्स है और iOS वगैरह, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स उनकी भी बात आती है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स तीन तरह के होते हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। तो ये क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि आपने जो प्रोग्राम लिखा वो आपकी सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स होंगे, कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपकी उस इंग्लिश को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और फिर वो उसकी मदद से ऑपरेट करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर पे ये चलता है, स्पेसिफिकली स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिकग्नाइजेज द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, गेट्स इट
processed through the processing device and sends the output to the output devices। क्या करता है ये इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट देती हैं, जो यूज़र एंटर करता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, उसको क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से। कौन कर रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है कि इनपुट एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएगा, प्रोसेसिंग होगी तो उसको क्या करेगा, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ सेंड करेगा। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आप क्या करते हो, डाटा स्टोर करते हो कंप्यूटर पे, चाहे वो हार्ड ड्राइव पे करते हो या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पे, और उन डिवाइसेस को आप मैनेज भी इसी सिस्टम की वजह से करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेजेस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर इंस्टॉल्ड इन दी कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं, गेम्स हो गई, वर्ड प्रोसेसर हो गए, पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर हो गए, या इसके अलावा एजुकेशन या ब्राउजिंग वाले सॉफ्टवेयर, वो सारे जितने भी आप इंस्टॉल करते हैं सबको मैनेज करता है। इसके अलावा जितने भी टास्क कंप्यूटर पे होते हैं, ऑल द टास्क डन ऑन द कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी टास्क कंप्यूटर पे होते हैं, इसका मतलब है कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इफ़ ए कंप्यूटर डज़ नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर किसी कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इट इज़ नेसेसरी दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड इन एवरी कंप्यूटर। तो हर कंप्यूटर पे क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात करते हैं, इसके बाद फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स देखते हैं जी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डॉस है, मैकिन्टॉश या मैक जो मैंने पहले नाम लिया, लिनक्स, ये सारे मैंने आपके सामने नाम लिए। डॉस जो है ये पहले ब्लैक स्क्रीन होती थी जिस पे आप यूज़र जो क्या करता था, कमांड्स की सूरत में टाइप करता था, ठीक है। तो और उसको ब्लैक स्क्रीन में जो टेक्स्ट की सूरत में ही सारा जवाब जो है वो मिलता था। यहाँ पे अब जो हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़, इस पे आपको स्क्रीन वगैरह सारे आइकन्स नज़र आते हैं। इसकी बैक एंड पे डॉस काम कर रहा होता है। तो डॉस जो है जब विंडोज़ स्टार्टिंग में आया था ये, तो डॉस कहते थे क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अलग अलग कंपनीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, इनकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिन पे ऑपरेट करते हैं। हाउएवर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहते हो ना विंडोज़ इंस्टॉल है या विंडोज़ लॉग ऑन हो रही है, तो ये सबसे कॉमन आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले आप जो फंक्शंस पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी वही फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मेन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर ऑल द टाइम। ये चल रहा होता है जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं भी परफॉर्म करता है। ये इनमें से फंक्शन हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बूटिंग दी कंप्यूटर। बूटिंग का वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, बूटिंग मींस, ये अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हेडिंग के साथ बताए गए हैं। बूटिंग दी कंप्यूटर, बूटिंग ए कंप्यूटर मींस स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं जब, तो इसे क्या कहा जाता है, बूटिंग। व्हेन वी स्टार्ट ए कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स ऑटोमेटिकली ऑन इट। तो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ आपके हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये मेमोरी में लोड होगी और फिर आपको डिस्प्ले में नज़र आएगा कि विंडोज़ इज़ लॉगिंग ऑन। तो ये क्या है, जब हम बाय करते हैं कंप्यूटर तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल होता है। प्रोवाइडिंग यूजिंग इंटरफेस,
अब लोड होने के बाद क्या करता है, आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आता है, आइकन्स वगैरह नज़र आते हैं, इसको कहते हैं लोड के यूज़र इंटरफेस आ गए, यानी कि प्रोग्राम्स वगैरह सारे आपको दिखाई देने लगते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस एज ए ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड हेल्प्स देम कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो क्या करता है, एक इंटरफेस का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ से जिसकी मदद से हम आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में कोई बातचीत करते हैं। तो ये कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आपको डेस्कटॉप पे आइकन्स नज़र आएंगे, आप उन पे क्लिकिंग करते हैं या कुछ एंटर वगैरह प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके, तो क्या होगा, कोई भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो आपको उसके जवाब में कोई आउटपुट देता है। तो फिर बात आती है मैनेजिंग कंप्यूटर्स की। तो ये थर्ड वाला इसका जो है मैनेजिंग प्रोग्राम्स, ये किसकी बात हो रही है, हम सारे अभी क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो आपको हेडिंग के साथ यहाँ पे गिवन है। अब थर्ड आपको फंक्शन क्या गिवन है, मैनेजिंग प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है द एग्जीक्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि उनको रन करना, यानी कि प्रोग्राम जो डबल क्लिक करते हो तो ओपन होता है, दैट इज़ एग्जीक्यूशन। एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में मौजूद होते हैं उन सब की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कैसे चल रही है, ये सारा कुछ मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा फ़ाइल मैनेजमेंट कौन करता है जी, फ़ाइल मैनेजमेंट या फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या यूटिलिटी है दैट स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेज द फाइल्स एंड अदर डाटा प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। जितना भी आपके हार्ड डिस्क में डाटा होता है वो सारा किस सूरत में पड़ा हुआ है, कैसे कहाँ पे डाटा स्टोर है, किस तरह से स्टोर है, इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह, कैमरा वगैरह, स्पीकर्स, ऑडियो डिवाइस जितने भी हैं, वेब कैम हो गया, अपने माइक्रोफोन हो गया, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सबको कौन मैनेज करता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेज डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर। ए कंप्यूटर हैज़ मैनी डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, वेबकैम etc. installed with it and many of these devices are working at the same time। तो एक वक्त में सारी डिवाइसेस काम कर रही होती है। आप देखते हो कि आपने अगर अभी इस वक्त हम माउस, कीबोर्ड सारे एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्कैनर, प्रिंटर या वेबकैम है या माइक्रोफोन है, तो सारा हम यूज़ कर रहे होते हैं, एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं। ये सारा कौन मैनेज करता है, ये डिवाइस मैनेजमेंट, दिस इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system makes sure that all devices are functioning properly। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बात यकीनी बनाता है कि आपकी सारी डिवाइसेस सही तरह से काम कर रही हैं। अच्छा, अब देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, हम इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि आपका प्रीवियस की एक्सरसाइज वगैरह भी है, तो आपने ये थोड़ा सा खुद से रीड कर लेना है, तो हम इसको बाद में करेंगे नेक्स्ट, इसी वीक में नेक्स्ट जो सेशन होगा। तो आज का आपका भी मैं आपको साथ में कुछ एक्सरसाइज के अलावा जो क्वेश्चनिंग होगी वो भी सेंड करूँगा, जो यूनिट 1 की थी, तो उसके बारे में भी आपने उनको मार्क कर लेना है और उनकी भी तैयारी करनी है और इसको भी स्टडी करना है जो हमने आज किया है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।